तो आ गए, बैठिए, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, है ना, ठंडी तो बढ़ गई है, पूरा ध्यान रखना है आप सबको, है ना, प्रॉपर कपड़ा पहनना है, ठीक है। रेडी। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल 15 ए सॉल्व कर रहे थे और हम लोग कर लिए थे कितना तक, 21 तक, ठीक है। क्लियर है। प्रैक्टिस कर रहे हो आप, प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर मुश्किल है, ठीक है। आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बार बार बना के देखना है। अगर अलग से आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है उसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आइए 15 हम लोग कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। अपने पास 3 क्यूब्स है, ठीक है, 3 तरह का क्यूब है अपने पास। थ्री टाइप्स ऑफ क्यूब है अपने पास, ठीक है। एक को हम लोग क्यूब 1 बोलेंगे प्यार से, C1, ठीक है। दूसरा को बोलेंगे C2, क्यूब 2। तीसरा को बोलेंगे क्यूब 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज बीइंग गिवन दैट कि वी हैव 3 काइंड्स ऑफ क्यूब, ठीक है। 3 क्यूब है अपने पास और क्या रहा है, सबका एज, ये जो क्यूब 1 है इसका एज, एज हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका एज है A1 और इसकी वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। और क्यूब 2 का एज दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्यूब 3 का एज वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। अपने पास 3 तरह के क्यूब्स हैं। क्लियर है। इसको हमने C1 से दिखाया, क्यूब 1 जिसका साइड कितना है, एज 3 सेंटीमीटर, जिसको A1 से दिखाया। अब क्यूब 2 का, तो इसका एज A2 से दिखाया जिसका वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। क्यूब 3 जिसका एज हमने A3 से दिखाया जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे पढ़िए, सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। अब क्या कर रहा है, ये तीनों क्यूब को क्या कर रहा है, ये तीनों क्यूब को मेल्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। ये तीनों क्यूब को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बना रहा है, मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब फॉर्म कर रहा है, एक सिंगल क्यूब फॉर्म करेंगे अपन, ठीक है। तो याद रखना ध्यान से, जब भी मेल्ट का कॉन्सेप्ट आएगा ना, आप याद रखना कि कोई भी सॉलिड हो, मेल्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसका मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। और मेल्ट बिफोर मेल्टिंग और आफ्टर मेल्टिंग, ठीक है। क्यों, C1 है, क्यूब 1 है, इसकी वॉल्यूम लेट से V1 है, इसकी वॉल्यूम V2 है और इसकी वॉल्यूम V3 है। आई बात समझ में। और जब मेल्ट करेंगे ना, तो क्योंकि ये क्यूब एक तरह का सॉलिड है और ये सॉलिड मटेरियल से बना है, और जब मेल्ट करेंगे तो इसकी वॉल्यूम V1, मतलब जितना मटेरियल इसमें लगा है बनने में, ये V1 एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। मेल्टिंग से पहले भी और मेल्टिंग के बाद भी, तो V1 फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड बोल लीजिए, ठीक। अगर इसको भी हम लोग करेंगे तो इसका भी वॉल्यूम जो होगा फिक्स्ड होगा, मतलब मेल्ट करने से पहले जो इसकी वॉल्यूम होगी और मेल्ट करने के बाद फिक्स होगा। सेम इसका भी। आई बात समझ में। अमाउंट ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल से ये क्यूब बनाया गया है, ठीक है, वो मटेरियल का अमाउंट वो फिक्स होगा। और वही सारा जब मेल्ट करने का, इसको मेल्ट करेंगे
अलग रख देंगे मटेरियल को, फिर इसको मेल्ट करेंगे क्यूब 2 को अलग रख, फिर उसके साथ रख देंगे, और इस क्यूब 3 को मेल्ट करेंगे फिर इकट्ठे रख देंगे। तो एक जगह, कहीं एक जगह है ना, मेल्ट करने के बाद एक जगह मटेरियल यहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा। सोचो, ये सारा मटेरियल स्टोर कर दिया जाएगा, और आपसे ये जो पूरा मटेरियल है इसकी इसकी कितनी वैल्यू होगी। तो ये जो मटेरियल हमारे पास जो मेल्ट करने के बाद सिंगल क्यूब फॉर्म होगा, अभी फॉर्म हुआ नहीं है, अभी मटेरियल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, अभी मेल्ट करने के बाद यहाँ पे रखा जा रहा है। ठीक है, पहले मटेरियल तो हम लोग रख ले। तो ये जो टोटल मटेरियल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ये क्लिक किया कि नहीं, पहले ये बताइए। क्या ये मटेरियल है? अब ये अमाउंट, ये जो अमाउंट है इससे अब हम लोग क्या बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे। ये अमाउंट ही है अपने पास, अमाउंट ऑफ मटेरियल जिससे क्यूब फॉर्म करेंगे अपन। ठीक है, तो टोटल जो अमाउंट है यहां जो कलेक्ट हुआ ये आपको ये दे रहा है, टोटल अमाउंट कलेक्टेड, टोटल मटेरियल, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल, टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल आफ्टर मेल्टिंग ऑल 3 क्यूब्स। सही बात है, सोच के तो देखो, अगर क्यूब 1 को मेल्ट करेंगे तो V1 वॉल्यूम होगा, फिर क्यूब 2 को मेल्ट करेंगे तो V2 वॉल्यूम होगा, और क्यूब 3 को मेल्ट करेंगे तो V3 वॉल्यूम होगा, और ये तीनों को इकट्ठे रख देंगे स्टोर करके। ये टोटल हमारे पास मटेरियल आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको समझिए, है ना, पहले इसको समझिए। ठीक है, क्लियर है, ये बात क्लियर है। ये अमाउंट जो टोटल है अपने पास ये है, ये क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालते हैं। V1 की वैल्यू कितनी है, ये जरूरी पड़ेगा इसलिए हम लोग लिख ले रहे हैं। V1 की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है अपने पास, एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलता, जो एज है इस एज का क्यूब कर दो भैया, और जो यूनिट होगा उस यूनिट का क्यूब। A1 की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर दो। क्यूब का मतलब 3 सेंटीमीटर, फिर से इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3 इंटू 3, और cm का क्यूब, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। ये जो वैल्यू आई ये V1 की, जब क्यूब 1 को मेल्ट करेंगे तो ये अमाउंट cm क्यूब ऑफ मटेरियल निकल के आएगा। लो यहाँ बर्तन में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, V1 रख दिया। अब V2 निकाल लो। V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 का कैसे निकलेगा, वही साइड इसका एज ये है, और एज का क्यूब कर दो, और जो यूनिट होगा भैया उस यूनिट का क्यूब कर दो। A2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का क्यूब, इसका मतलब है 4 सेंटीमीटर 3 टाइम्स। आ रही है समझ में, 4 इंटू 4, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 2 4 2 6 cm क्यूब। ये जो अपने पास आया V2 की वैल्यू आई, जब हम क्यूब 2 को मेल्ट करेंगे तो ये अमाउंट ऑफ मटेरियल निकल के आएगा, फिर इसमें हम डाल देंगे बर्तन में। आई बात समझ। अब V2 V3 की वैल्यू निकाल लो आप। V3 की वैल्यू कितनी आएगी, वही जो एज है उसके क्यूब कर दो आप, जो यूनिट होगा भैया उस यूनिट का क्यूब। दिख रहा है, विजिबल टू यू। A3 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का क्यूब कर दो।
इसका मतलब 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 इंटू 5 और cm का क्यूब हो जाएगा। बोलो 25 5 cm क्यूब, 25 25 125 cm क्यूब। ये जो अमाउंट ऑफ मटेरियल आया है ये वॉल्यूम आएगा ऑफ क्यूब 3। जब क्यूब 3 को मेल्ट करेंगे तो ये अमाउंट ऑफ मटेरियल बाहर निकल के आएगा। और टोटल अमाउंट निकालने के लिए जब हम ऐड करेंगे V1 को ऐड करो, V2 को ऐड करो, V3 को ऐड करो, तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लीजिए आप। लो भैया 125 और 64 और 27, 5 4 9 9 7 16, हाथ में 1, 6 2 8, 8 2 10, 1 11, हाथ में 1, 216 cm क्यूब। जो टोटल वैल्यू इसकी आएगी ना ये 216 cm क्यूब आएगी। अब अपने पास जो मटेरियल की वैल्यू आ गई 216 cm क्यूब, ये टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल है। आई बात समझ में? जब आप तीनों को मेल्ट करोगे ना, गलाओगे तो गलाने के बाद जो है ना ये मटेरियल आपको का क्वांटिटी अमाउंट मिलेगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्या मटेरियल ऑब्टेन्ड। कैसे मिला आपको? जब आप क्यूब 1 को, क्यूब 2 को, क्यूब 3 को मेल्ट किया तो मिला ये। तो आप सोचो कि इससे ज्यादा 217 cm क्यूब आपको मिलेगा नया क्यूब फॉर्म करने के लिए? नहीं ना। जो नया क्यूब फॉर्म करना है, जो सिंगल क्यूब फॉर्म होगा नया, एक न्यू सा, वो यही तो मटेरियल लगाना पड़ेगा भैया। 216 cm क्यूब ही लगाना पड़ेगा तभी तो फॉर्म होगा। अभी आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? अभी तो हमने सिर्फ मटेरियल निकाल के रखा है कि जब तीनों को मेल्ट करेंगे तो 216 cm क्यूब हमारे पास मटेरियल आएगा। अब आपसे पूछा फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब फॉर्म्ड, और जो न्यू क्यूब यहाँ से फॉर्म होगा उसका क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया निकालना भैया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब टॉप और बटम पार्ट जो है ना क्यूब का रिमूव कर दो, जो फोर्थ साइड बच रहा है डेट उसका एरिया निकाल लो, डेट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। ठीक है, वो तो हम अलग फॉर्म करना बताएंगे, पहले ये सारी चीज आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए। कैसे हम एक क्यूब को मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा, और उसकी वैल्यू ये होगी। सेकंड को करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, थर्ड को करेंगे तो ये आएगी, तीनों को ऐड कर देंगे हमारे पास 216 cm क्यूब ही मटेरियल प्रेजेंट है सिंगल क्यूब फॉर्म करने के लिए। आई बात समझ में? पहले इसको नोट डाउन करिए, समझिए, कहीं भी डाउट है आपको तो ये बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी। ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्पेस बस इतना ही मटेरियल यूज करने का है, क्योंकि आपको इतना ही मटेरियल इस बर्तन में कलेक्ट हुआ है, इसी से तो बनाना है ना। आपको अलग एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना या घटाना नहीं है। आपको ये 216 cm क्यूब पूरा यूज करके एक नया क्यूब बनाना है। ठीक है, देखिए ये सब हम मिटा रहे हैं, ठीक है, आपको पता है, बस थोड़ा स्पेस हम लेना चाहेंगे, बस इतना ही में कर देंगे, है ना। अब हम नया क्यूब फॉर्म किया है, ठीक है, और जो न्यू क्यूब फॉर्म हुआ है ना, उसकी जो अमाउंट ऑफ मटेरियल है, ये है 216 cm क्यूब। इतना मटेरियल आपको मिल रहा है, और इस मटेरियल से आप एक सिंगल क्यूब फॉर्म करिए। ठीक है, सिंगल क्यूब फॉर्म करिए, और जो सिंगल क्यूब फॉर्म होगा उसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल दीजिए। तो पहले ये जो अमाउंट बना है, तो जो नया क्यूब होगा, आप मान लीजिए कि लेट्स टेक द एज ऑफ न्यू क्यूब फॉर्म्ड बी एल। मान लीजिए जो नया क्यूब बना है ना, उसका एज है एल यूनिट। ठीक है,
और जो अमाउंट है, अगर इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब फॉर्म्ड, तो यही तो वॉल्यूम हो जाएगी 216 cm3, क्योंकि इतना ही मटेरियल का स्पेस है आपके पास। और ये कैसे निकलता है, जब एज का क्यूब करोगे आप, एज का क्यूब करोगे तो 216 cm3 आ जाएगा, बोलो। और अब दोनों साइड आप कर दो क्यूब रूट, दोनों साइड आप कर दो क्यूब रूट, तो इसकी वैल्यू, एल की वैल्यू आ जाएगी 216 है ना, 8 8 64, 64 8 चौका 32, नहीं 6 है ना, 6 36 और 6 6 36 3 18 21 216, यस। ये 6 का, इसका क्यूब रूट 216 का क्यूब रूट आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब एक बात तो समझ आ गया भैया, जो नया क्यूब फॉर्म हुआ दिख रहा है, विजिबल टू यू, जो नया क्यूब फॉर्म हो रहा है उसका एज आ गया अपने पास, साइड आ गया, एज आ गया 6 सेंटीमीटर, बस हो गया, गेम खत्म। अब जैसे ही एज आ गया, अब लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब, जो न्यू क्यूब है उसका 4l², जो यूनिट होगा भैया वो यूनिट का स्क्वायर होगा। 4l की वैल्यू कितनी आई, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लो, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, यही तो स्क्वायर का मतलब है। 4 6 36 cm², इसकी वैल्यू निकालो, 6 चौका 24, 2 4 12 2 14, 144 cm²। आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से इतना डिटेलिंग वाला क्वेश्चन है, एक एक स्टेप आप करके निकालोगे। और ये देखिए, फाइंड द लेटरल सरफेस, ये फाइनल आंसर आपका होगा 144 cm²। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें क्या था, 3 क्यूब था, समराइज कर देते हैं आपको। देखिए 3 क्यूब था अपने पास, क्यूब 1 को भी मेल्ट किया तो ये वॉल्यूम निकल के आया, फिर क्यूब 2 को मेल्ट किया, एक वॉल्यूम उसका निकल के आया, क्यूब 3 को मेल्ट किया, उसका वॉल्यूम निकल के आया, तीनों को इकट्ठे एक बर्तन में रख दिए, वो अमाउंट अपने पास कलेक्ट हुआ। और जो नया क्यूब बनाना है वही अमाउंट से बनाना है, और वो अमाउंट कितना था, 216 cm3। 217 यूज नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपके पास अमाउंट ऑफ मटेरियल आफ्टर मेल्टिंग 216 cm3 है, स्पेस ही इतना दे रहा है कि इसी मटेरियल से आपको नया क्यूब फॉर्म करना है। तो जो नया क्यूब फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम दे दिया गया है। तो फिर यहाँ से हमने एक इसका एज निकाला, एज निकालने के बाद फिर लेटरल सरफेस न्यू क्यूब, ये इसका फॉर्म हुआ। ठीक है, आइए हम लोग इसके बाद क्या करें, कितना नंबर क्वेश्चन था, 22 144, यस करेक्ट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। ठीक है, आप देख लेना बैक करके, अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो। और जब भी मेजर करते हैं एक चीज याद रखना, ना लेटरल ना टोटल ना डायगोनल, सिर्फ वॉल्यूम उसका कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स होता है, वो चीज ध्यान रखना आप। जब भी ऐसा मेल्टिंग वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब कि देयर विल बी द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है, बिफोर मेल्टिंग और आफ्टर मेल्टिंग। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 22। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।